This call is now being recorded. हेलो बच्चा, जैसे कि आपको पता है लास्ट क्लास में हम बात कर रहे थे ग्राफ्स के बारे में, देख रहे थे ज्योमेट्रिकल मीनिंग के बारे में, देख रहे थे कि ज्योमेट्रिकल मीनिंग का क्या मतलब होता है किसी भी ग्राफ के लिए। मींस ज्यामिति, जो आपका ज्यामिति अर्थ होता है उसे हम क्या कहते हैं। तो बच्चा, हमने लास्ट क्लास में आपको बताया था कि शून्यकों को हम कैसे बता सकते हैं ग्राफ देख के। तो ग्राफ के लिए मैं आपको एक बार फिर से बता देती हूँ क्या क्या चीजें जरूरी होती हैं। आप ये दोनों चीजें याद रखना कि ग्राफ्स हमेशा अक्षों पर बनता है। दो तरह के अक्ष होते हैं, एक आपका क्या होता है, ये जो आपका क्षैतिज रेखा होती है जिसको हम क्या कहते हैं, जिसको हम कहते हैं एक्स एक्सिस, ठीक है, या फिर एक्स अक्ष। और दूसरा हमारा क्या होता है बच्चा, दूसरा हमारा होता है जो कि आपकी वर्टिकल लाइन होती है, या आप कह लो ऊर्ध्वाधर रेखा रहती है, ठीक है। और ऊर्ध्वाधर रेखा आपकी क्या होती है, ये वाई अक्ष कहलाता है, ठीक है। नाउ अब हम बात करते हैं कि हमारा जीरोस जो है वो कैसे पता चलेगा कहाँ होता है। उससे पहले बच्चा एक और चीज जान लेते हैं कि इस वाले पॉइंट को, बीच वाले पॉइंट को हम क्या कहते हैं, मूल बिंदु कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, मूल बिंदु कहते हैं। अब हम बात करते हैं बच्चे कि हमने लास्ट क्लास में क्या देखा था बच्चे, लास्ट क्लास में हमने देखा था कि हमें अगर रैखिक बहुपद दिया गया, क्या दिया गया हो, रैखिक बहुपद दिया गया हो, तो हम उसके शून्यक पता कर सकते हैं कि नहीं। और यहाँ पर शून्यक सिर्फ ये ऐसे पता करे जाते हैं कि कितने शून्यक होंगे। ग्राफ से देखकर हम शून्यकों की संख्या बता सकते थे। कैसे, जैसे मान लिया यहाँ पर एक ग्राफ दिया गया है आपको एक इस तरह से, ठीक है। नेक्स्ट हमारा ग्राफ दिया गया है आपको इस तरह से, और अगला ग्राफ दिया गया है इस तरह से, और पूछा गया है कि बताओ इन तीनों फिगर में आपकी संख्या क्या होगी, शून्यकों की संख्या क्या होगी। वही ये आपका एक्स अक्ष है, ठीक। तो हमें क्या याद रखना पड़ता है, यहाँ पर आप लोग आंसर करोगे लेकिन मैं आपको बता देती हूँ कैसे करना होता है। लास्ट क्लास का आपका याद होगा, मैंने आपको क्या बताया था कि जो आपका जितने बार, ठीक है, जितने बार ग्राफ लाइन, जितने बार जो आपकी ग्राफ रेखा है वो एक्स अक्ष को कट करेगी, रेखा एक्स अक्ष को काटेगी, ठीक है, उतने शून्यक होते हैं उसके, ठीक है, उतने ही शून्यक होंगे। तो आप मुझे बताओ, मैंने एक्स अक्ष आपको बता दिया है कि कितने बार, यहाँ पर तीन क्वेश्चन है, तीनों में आप मुझे बताओगे कहाँ कहाँ आपकी जो ग्राफ रेखा है वो कट कर रही है, और कितने शून्यक होंगे। तीनों में देखो कितने शून्यक होंगे ये आपको बताना। चलिए से ट्राई करो, तीनों में कितने होंगे। आपको सिर्फ इतनी बात याद रखनी है, जितने बार ग्राफ रेखा एक्स अक्ष को काटेगी उतने ही शून्यक होते हैं। ओके, चलो ट्राई करो। बच्चा जल्दी से ट्राई करो। नहीं समझ आया, रिपीट करूं। आपको ग्राफ रेखा दिख रही है, कौन सी है, ये जो रेखा है ये ग्राफ रेखा है इसमें, ये जो है वो ग्राफ रेखा है इसमें, सॉरी ये नहीं, सॉरी सॉरी, ये जो है वो ग्राफ रेखा है, ये जो है वो ग्राफ रेखा है, ये एक्स अक्ष है। आपको बताना है कि ये ग्राफ रेखा एक्स अक्ष को कितनी बार काट रही है, उतने ही शून्यक होंगे। तो शून्यकों की संख्या हमने आपसे पूछी है, ट्राई करो, एक बार ट्राई करो। सही होगा गलत होगा वो हम बाद में देख लेंगे, लेकिन ट्राई तो आपको करना ही है।
बच्चा कोई तो आंसर करो, कौन कितने कितने ग्राफ कितने कितने शून्यक हो सकते हैं यहाँ पे। चलो पहले का मैं बता देती हूँ। ये जो ग्राफ रेखा है ये एक्स अक्ष है, कितनी जगह पर काट रही है, एक जगह पर, ठीक है, एक ही बार काट रही है ना, तो यहाँ पर शून्य कितने होंगे, यहाँ पर शून्य होगा एक, ठीक है। अब यहाँ पर बताओ, ये दोनों पे तो एटलीस्ट तुम लोगों को ट्राई करना है कि एक्स अक्ष को कितने बार आपकी ग्राफ रेखा काट रही है, उतने ही आपके शून्यक होंगे। तो कितने शून्यक है यहाँ बच्चे, एटलीस्ट ट्राई करो, कुछ तो आंसर दो, एक दो जीरो कितने। इतना तो डिफिकल्ट क्वेश्चन है नहीं कि कितनी बार आपकी ग्राफ रेखा काट रही है। मैम जी कौन से का देना है? दूसरे और तीसरे का बच्चा, पहले का तो मैंने बता ही दिया कि ग्राफ रेखा एक्स अक्ष को एक बार मैम जी काट रही दूसरी है, जगह दो है। तो एक ही रहेगा। बच्चा लिख के आंसर देंगे, मैं समझ नहीं पा रही किसका आंसर कह रहे हो आप। बाकी बच्चे एटलीस्ट ट्राई तो करो, क्या सही है क्या गलत है, मतलब क्या आपका आंसर है वो आप कम से कम दीजिए, क्या सही होएगा क्या गलत होगा वो हम आपको बता देंगे। चलो देखते हैं, यहाँ पर देखो एक्स अक्ष है, ठीक, ग्राफ रेखा ही है, ग्राफ रेखा क्या है, एक्स अक्ष को काट रही है, नहीं काट रही है, तो यहाँ पर शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, ठीक है। सेम यहाँ पर देखो, ये जो ग्राफ रेखा है कितने बार काट रही है एक्स अक्ष को, एक बार काट रही है, एक ही बिंदु है, तो यहाँ पर शून्यकों की संख्या क्या होगी, एक। बच्चा ये आप बहुत अच्छे से याद कर लो कि जो शून्यकों की संख्या होती है वो बराबर होती है कि एक्स अक्ष को कोई भी ग्राफ रेखा कितनी बार काट रही है, ओके। तो यहाँ पर पहले वाले में एक बार काट रही थी, लास्ट वाले में एक बार काट रही थी, तो शून्यकों की संख्या एक हुई, और दूसरे वाले में काट ही नहीं रही थी, इसलिए शून्यकों की संख्या क्या होगी, जीरो, ओके। चलो अब आपको ये आकृति दिख रही होगी, तो आप, अगर मैं कहूं कि बताओ इस आकृति को हम क्या नाम देंगे, ठीक है, इस आकृति को हम क्या नाम देंगे, तो आप क्या कह सकते हैं, आपको क्या इसका नाम पता है, अगर नहीं पता है बच्चा तो हम इसको क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं परवलय या फिर पैराबोला। ये जो आपका वक्र रूपी आकृति है इसको पैराबोला या परवलय के नाम से जाना जाता है, ओके। और इसको हम क्या कहेंगे कि परवलय जो होता है वो कर्व के शेप का होता है, वक्र आकृति का होता है, ये जो आकृति है वो वक्र रूप की है जिसका नाम परवलय होता है। अब बात ये है कि हम आपको ये आकृति बता क्यों रहे हैं, क्योंकि बच्चे हमने जब क्या देखा था, जब हमने रैखिक बहुपद के लिए ग्राफ देखा था, तो हमने क्या बताया था आपको, रैखिक के लिए कैसी बनती है, रेखा बनती है, उसका ग्राफ भी कैसा होता है, रेखा के रूप का ही होता है। लेकिन अगर हम बात करते हैं द्विघात बहुपद की, द्विघात बहुपद का क्या मतलब होता है बच्चा, ऐसा बहुपद जिसकी सबसे बड़ी घात कितनी है, दो है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होगे कि जो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये क्या दिया गया है, ये मानक रूप दिया गया है किसका, द्विघात बहुपद का, ठीक है। मानक रूप का मतलब होता है बच्चे कि सारे द्विघात बहुपद इसी रूप में होते हैं, ठीक है, तो इसी रूप में होते हैं। तो यहाँ पर आपको बस एक और चीज का याद रखना है कि यहाँ आपके द्विघात बहुपद में बी और सी की वैल्यू तो जीरो हो सकती है, क्योंकि बी और ए बी सी क्या है, ए बी सी तो संख्या है, तो लेकिन बी और सी की वैल्यू जीरो हो सकती है, ए कभी भी जीरो नहीं होगा, जीरो के अलावा वो कोई भी संख्या ले सकता है, लेकिन ए कभी भी जीरो नहीं होगा, ओके। तो अभी अगर हम यहाँ पर बात करें बच्चा, बी और सी जीरो हो सकता है, ए नहीं होता, ये हमारा मानक रूप रहता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें बच्चा कि इसका जो द्विघात बहुपद का जो ग्राफ होता है वो दिखता कैसे, अगर हम रैखिक बहुपद की बात करें तो वो सीधी रेखा होती है, स्ट्रेट लाइन होती है, लेकिन अगर हम द्विघात बहुपद की बात करें तो वो कैसा होता है, वो कर्व रूप का होता है, या फिर आप कह लो वो परवलय रूप की कर्व होती है,
ठीक है, एक ऐसी वक्र आकृति होती है जिसको हम किस नाम से जानते हैं, परवलय नाम से जानते हैं, पैराबोला नाम से जानते हैं। ओके, अब कैसा दिखता है, ये आपका ग्राफ दिखता है। अगर हम बात करें, यहाँ पर ये आपकी एक्स अक्ष है, ये हमारी वाई अक्ष है, और अगर हमने इसका इस मानक रूप का क्या बनाया हो, इस मानक रूप का आकृति बनाई हो, इस मानक रूप का ग्राफ बनाया हो, तो वो कैसे दिखेगा, इस तरह से दिखेगा। अब इस आकृति में बच्चे आप सीधा सीधा देख सकते हो कि ये एक्स अक्ष को कितनी बार काट रहा है, कितनी बार काट रहा है, एक यहाँ पर काट रहा है, एक यहाँ पर काट रहा है, तो एक्स अक्ष को ये 2 बार काट रहा है। इसीलिए यहाँ पर शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी, शून्यकों की संख्या 2 हो जाएगी। तो बच्चा जब भी शून्यक निकालना हो, सिर्फ एक डेफिनेशन है जो याद रखनी होती है, और वो डेफिनेशन क्या है कि जितनी बार कोई भी ग्राफ रेखा या ग्राफ एक्स अक्ष को काट रहा हो, उतने ही आपके शून्यक होते हैं। तो यहाँ पर ये सीधा सीधा दिख रहा है कि 2 बार आपकी रेखा को काट रहे हैं, तो यहाँ पर शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। ठीक है, अब चलो यहाँ पर बताओ शून्यकों की संख्या क्या होगी, और कोई भी ऐसे नहीं बताएगा बोल के, सारे बच्चे यहाँ पर देख के मैसेज करेंगे कि यहाँ पर शून्यकों की संख्या क्या होगी। राइट बच्चा, आपको कुछ नहीं देखना, आपको ये देखना है कि एक्स अक्ष कितने बार आपकी ग्राफ रेखा को टच या फिर कट कर रही है। सीधा सा आंसर है, सिर्फ देख के बताना है बच्चा। जल्दी से ट्राई करो और आंसर करो। ओके, बाकी बच्चे जल्दी से आंसर करो बच्चा। बच्चा ओके, चलो देखते हैं। यहाँ पर अगर हम देखें तो ये कितनी जगह पर काट रहा है, एक एक जगह पर, एक एक। तो जो एक्स एक्सिस है वो जो एक्स अक्ष है वो आप सीधा सीधा देख रहे हो, इस ग्राफ को 2 जगह पर कट कर रहे हैं। तो बच्चे जितनी जगह पर एक्स एक्सिस कट करती है उतने ही शून्यकों की संख्या होती है। तो यहाँ पर शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी, तो क्योंकि हमारी जो ग्राफ रेखा है वो 2 जगह कट कर रही है। ओके, तो यहाँ पर आंसर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर देंगे अब बच्चे। यहाँ पर आपका शून्यकों की संख्या कितनी है, बच्चा सबको आंसर देना है। लास्ट क्वेश्चन का आंसर भी 3 ही बच्चों में ने दिया था। आपको कुछ ज्यादा करना नहीं है, सिर्फ और सिर्फ यह बताना है कि आपके शून्यकों की संख्या कितनी होगी। बेसिकली आपको ये बताना है कि आपकी जो ग्राफ रेखा है वो कितनी जगह कट कर रही है। ओके, सॉरी। ओके, बाकी बच्चा जल्दी से आंसर करो।
चलिए देखते हैं। यहाँ पर सीधा सीधा हमें दिख रहा है कि जो हमारा ग्राफ है वो एक्स एक्सिस को सिर्फ एक जगह पर टच कर रहा है या कट कर रहा है। तो टच करे या कट करे वही आपकी क्या होती है, शून्यकों की संख्या होती है। तो यहाँ पर शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी, एक हो जाएगी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बच्चों। 1 सेकेंड बच्चे। चलिए यहाँ पर शून्यकों की संख्या बताइए। ओके 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 चलो देखते हैं। यहाँ पर आप सीधा सीधा कह सकते हो कि यहाँ पर तो टच ही नहीं कर रहा, और जहां टच नहीं कर रहा है वहां पर शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी जी। देखो बहुत दूर है ये, ठीक है। तो एक्स एक्स को तो टच ही नहीं कर रहा, वाई से तो हमें मतलब ही नहीं है। हमें सिर्फ और सिर्फ क्या देखना है, एक्स अक्ष के बारे में देखना है कि जो एक्स अक्ष है वो ग्राफ रेखा को कितनी बार टच या कट कर रही है। तो यहाँ पर ग्राफ रेखा को बिल्कुल भी कट नहीं करी थी या टच नहीं कर रही थी, इसलिए शून्यकों की संख्या क्या होगी, 0। हमें y से मतलब नहीं है, ये चीज आप याद रखना। अब बताओ यहाँ पर 0 होगी तो यहाँ पर क्या होगी, यहाँ पर शून्यकों की संख्या क्या होगी बच्चा, राइट। जल्दी से दूसरे वाले ग्राफ में बताएंगे। ओके ठीक है वेरी गुड। हाँ, तो यहाँ पर भी शून्यकों की संख्या 0 ही होगी। क्यों 0 होगी, क्योंकि यहाँ भी आपका जो ग्राफ रेखा है वो एक्स अक्ष को टच नहीं कर रही। तो इससे फर्क नहीं पड़ता कि आपका ग्राफ ऊपर बना है नीचे बना है, वाई अक्ष को टच कर रहा है कट कर रहा है कि नहीं कर रहा। हमें सिर्फ और सिर्फ एक्स अक्ष से मतलब है और ग्राफ रेखा से मतलब है। कैसी ग्राफ रेखा है उससे भी मतलब नहीं। तो हमें सिर्फ इतना देखना है क्या एक्स एक्सिस की जो रेखा है वो हमारे ग्राफ रेखा को कट कर रही है या टच कर रही है, तभी ही शून्यकों की संख्या होगी। अदरवाइज अगर नहीं कर रही है तो यहाँ पर शून्यकों की संख्या 0 होगी, जैसे कि इन दोनों केसेस में थी। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि हमने क्या देखा। हमने देखा कि जो हमारे बहुपद वाले जो ग्राफ्स थे वो हमारे किसी भी तरीके से बन सकते हैं, ऊपर की तरफ बन सकते हैं, नीचे की तरफ बन सकते हैं। तो अगर हम सिर्फ और सिर्फ क्या बनाए, सिर्फ और सिर्फ एक पैराबोला ग्राफ बनाए एक्स और वाई एक्सिस पे, तो क्या शून्यकों की संख्या अलग अलग हो सकती है, हाँ या ना, वो हम इससे पता करेंगे। तो जल्दी से आप मुझे बताओगे कि यहाँ पर ये चारों केस में एक साथ आंसर दे सकते हो, चारों केसेस में आपके शून्यकों की संख्या क्या होगी। चलो जल्दी से बताओ, चार आपको ग्राफ दिए गए हैं, इनमें शून्यकों की संख्या क्या है, एक साथ आंसर करना ताकि मुझे पता चल जाए। नहीं बच्चा, अभी और भी क्वेश्चंस हैं इसीलिए हम आपको नहीं कर रहे। नहीं, चारों का दो नहीं होगा बच्चा, दोबारा से देखो और आंसर करो सबका अलग अलग। मैं आपको 1 मिनट का टाइम देती हूँ, टेक योर टाइम, आराम से आंसर करेंगे बच्चे। ओके
ओके, बाकी बचा जल्दी जल्दी ट्राई करो आंसर का। बच्चे ट्राई तो करो, सिर्फ 2-3 बच्चों ने ही आंसर दिया है। आप लोग आंसर नहीं करोगे तो फिर मुझे कैसे पता चलेगा कि आपको समझ आ भी रहा है कि नहीं। सीधा सा तो है कि ग्राफ रेखा एक्स अक्ष को कितने बार कट कर रही है, जितने बार कट कर रही है वही आपके शून्यक होंगे। अभी ट्राई करो जल्दी से, मैं आपको 30 सेकेंड और देती हूँ, फिर मैं आपको इसके आंसर बता देती हूँ। ओके, चलो देखते हैं यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये हमारी एक्स अक्ष है। एक्स अक्ष को जो ग्राफ रेखा है वो 2 बार कट करिए, तो शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पर देखो, यहाँ पर आपकी शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी, क्योंकि आपकी ग्राफ रेखा 2 बार टच कर रही है आपके किसको, आपकी एक्स एक्सिस को। यहाँ पर देखो बच्चा, ये वाले में ये हमारी एक्स अक्ष है, सिर्फ और सिर्फ एक बार टच करिए, 2 बार टच करिए लेकिन वाई पे, जिससे हमें मतलब नहीं है। हमें सिर्फ एक्स एक्सिस से मतलब था, जो कि आपका क्या करिए, एक बार टच करिए, शून्य कितना हो जाएगा, 1। ठीक है, यहाँ पर देखो सेम ये वाला केस है कि हमारा यहाँ पर भी एक ही बार टच कर रही है, इसलिए आंसर यहाँ पर भी कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो हमें इससे मतलब नहीं है कि हमारा ग्राफ ऊपर बना है नीचे बना है। अगर हमारा सेम रहता है, लेकिन उसकी इधर उधर वो क्या करता है, रोटेट करता है, घूमता है, तो उस केस में भी शून्यकों की संख्या बदलती है। तो शून्यकों की संख्या बच्चा सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज पे डिपेंड करती है, वो है कि आपका ग्राफ एक्स एक्सिस को कितनी बार कट कर रहा है। अगर वो एक ही बार टच कर रहा है या कट कर रहा है तो शून्य एक होगा, अगर 2 बार कर रहा है तो 2 होगा। इससे मतलब नहीं है वो किस तरह से बना है, किस तरफ को फेस करे हुए है। बस, चलो अभी यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर आप क्या कह सकते हो कि जो हमारा ग्राफ रेखा है वो यहाँ पर 2 बार कट कर रही है। ठीक है, तो ये सारे ही हमें पता है कि जब भी वक्र कैसा हो, परवलय हो, वक्र की आकृति परवलय है, तो वो आपका क्या दिखाता है, वो द्विघात बहुपद का ग्राफ है। ठीक है, तो अभी यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि ये आपकी 2 जगह कट कर रही है, तो शून्यकों की संख्या क्या होगी, 2 होगी। ठीक है, नेक्स्ट वाले ग्राफ में देखो वो कितनी जगह कट कर रही है, एक जगह टच कर रही है, तो शून्यकों की संख्या क्या होगी, 1 होगी। यहाँ पर देखो एक भी जगह टच नहीं कर रही है, तो 0। तो यहाँ से हम क्या समझ पा रहे हैं बच्चा, कि द्विघात बहुपद में भी हमारे शून्यकों की संख्या अलग अलग हो सकती है। एक द्विघात बहुपद में 2, 1, 0, 3 अलग अलग क्या हो सकते हैं, शून्यक हो सकते हैं। लेकिन अधिकतम क्या हो सकता है, अधिकतम सिर्फ 2 ही हो सकता है। मैं रिपीट कर रही हूँ बच्चा, भले ही आपके जो बहुपद का द्विघात बहुपद के शून्यक होते हैं वो 2, 1, 0, तीनों हो सकते हैं, लेकिन 2 से ज्यादा शून्यक नहीं होते। द्विघात बहुपद के अधिकतम 2 ही शून्यक होते हैं। ठीक है, आप ऐसे भी ध्यान रख सकते हो कि हमारा जो अधिकतम क्या होते हैं, अधिकतम शून्यक जो होते हैं वो किससे रिलेटेड होते हैं, अधिकतम शून्यक, 1 सेकेंड, अधिकतम शून्यक जो होते हैं वो आपका होता है अधिकतम घात से। ठीक है, जितनी हमारे बहुपद की अधिकतम घात हो सकती है उतने ही उसके शून्यक हो सकते हैं। तो द्विघात में अधिकतम घात कितनी होती है, 2 होती है, तो आपका शून्यक भी कितने हो सकते हैं, इस केस में 2 ही हो सकते हैं। ओके, इतनी बात समझ आए बच्चा, यहाँ तक किसी को कोई भी डाउट है तो पूछ सकते हो, वरना फिर हम चलते हैं नेक्स्ट वाली स्लाइड पे, नेक्स्ट कुछ और क्वेश्चन करते हैं। ओके
चलिए अब यहाँ पर बताओ, यहाँ पर शून्यकों की संख्या कितनी? राइट बच्चा, दोनों में दो अलग अलग फिगर हैं, आपको कुछ नहीं देखना, आपको सिर्फ ये देखना है एक्स एक्सिस को कितनी बार टच कर रहा है या कट कर रहा है, उतने ही होंगे। ओके, सारे बच्चे आंसर करो बच्चा, अगर आप लोग आंसर नहीं करोगे तो कैसे पता चलेगा कि आपको समझ आ भी रहा है या नहीं। ओके, बाकी बच्चे जल्दी से आंसर करो। सिर्फ एक ही बच्चे ने आंसर किया है, बाकी बच्चे ने आंसर नहीं किया। बच्चा जल्दी से आंसर कर दो। ओके, ओके, चलो देखते हैं। यहाँ पर ये आपका एक्स एक्सिस है, ये आपका क्या टच कर रहा है एक्स एक्सिस पे? नहीं कर रहा, तो यहाँ पर आपके शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी? 0 हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पर देखो कितनी जगह टच कर रहा है, 1 2 और 3, 3 जगह, तो यहाँ पर शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी? 3। हाँ बच्चा, कुछ पूछना चाह रहे हो पुनीत? कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो, वरना फिर इस वाले क्वेश्चन का आंसर करेंगे। हाँ, इसके बाद कराएंगे बच्चा, पोल में यही 2 लास्ट क्वेश्चन है। नहीं, सेकंड वाले का 2 क्यों होएगा? दोबारा देखो। बाकी बच्चा जल्दी से आंसर करो बच्चे। ओके, थर्टी सेकेंड और दे रही हूँ मैं बच्चे, जल्दी से आंसर करो, वरना फिर हम आपको इसका आंसर बता देंगे। कोई बात नहीं बच्चा। ओके, देखो यहाँ पर कितने बार टच कर रहा है ये?
एक बार। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा। यहाँ पर कितने बार टच कर रहा है, एक, दो, तीन। तीन बार टच कर रहा है तो तीन हो जाएगा। तो हमें ज्यादा कुछ करना नहीं होता है। जब भी हमें शून्यकों की संख्या निकालनी है तो ग्राफ कैसा भी बना हो, चाहे वो कर्व हो चाहे वो रेखा हो, बेसिकली हमें ये देखना होता है कि वो एक्स अक्ष को कितने बार कट या टच कर रही है। ठीक है। अगर वो इस तरह से बना हुआ है, जस्ट एक पॉइंट पे टच करिए तो एक होगा। अगर वो इस तरह से बना हुआ है कि दो पॉइंट पे कट करिए तो फिर वो दो शून्यक होंगे। ठीक है। और अगर दो से ज्यादा जगह पे कर रही है तो फिर वो आपके दो से ज्यादा होंगे। तो आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि वो टच कर रहा है सिर्फ एक जगह पे तो एक शून्यक होगा। अगर दो जगह पे कट कर रहा है दो होगा, तीन जगह पे कर रहा है तीन होगा, और कहीं भी नहीं कर रहा है तो जीरो होगा। ओके। चलो अभी हम चलते हैं और इसका क्वेश्चन करते हैं। बचा, अब पोल में सबको आंसर करना है। चलिए ट्राई करिए बच्चे इसको। ओके वेरी गुड। तीन बच्चों ने आंसर किया है, सबका करेक्ट है। बाकी बच्चे जल्दी से आंसर कर दो। बच्चा आंसर करो। ओके। अभी भी चार बच्चे बचे हुए आंसर करने को। बचा जल्दी से आंसर कर देंगे जिसने भी नहीं किया है। बच्चे अगर आप आंसर नहीं करोगे तो मुझे कैसे पता चलेगा आपको समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। सिर्फ चार बच्चों ने आंसर किया है। अभी भी आपके पांच बच्चे बचे हैं जिनका आंसर नहीं आया है। बच्चे जल्दी से आप पोल में आंसर कर दो। ओके, छह बच्चों ने आंसर किया है, चार बच्चों का करेक्ट है। अभी भी तीन बच्चे बचे हुए। बच्चा जल्दी से आंसर करेंगे। ओके लास्ट 20 सेकेंड बचा। तीन बच्चे जो बचे हुए हैं जल्दी से आंसर कर देंगे। चलिए 5, 4, 3, 2, 1। सात बच्चों ने आंसर किया है, पांच बच्चों का करेक्ट है, बाकी बच्चों का गलत है। देखते हैं कितना क्या होगा। बच्चे ये सीधा सीधा था। एक्स एक्सिस कितने जगह काट रही है, ग्राफ रेखा एक्स एक्सिस को कितनी जगह काट रही है, वही हमारे शून्यकों की संख्या होती है। तो यहाँ पर शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी, दो हो जाएगी। ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बच्चे। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, सबको पोल में करना है। ओके। 3 बच्चों ने आंसर दिया है, सबका सही है।
ओके, बाकी 3 बच्चे बचे हुए बच्चे जल्दी से आंसर कर दो। बच्चा जल्दी से आंसर करो, जिसने नहीं किया है। अभी भी 5 ही बच्चों ने आंसर किया है। लास्ट 30 सेकेंड दे रही हूँ, जल्दी से आंसर कर देंगे फिर मैं काउंट करना स्टार्ट कर रही हूँ। बच्चे जल्दी से आंसर करो। ओके, 5, 4, 3, 2, 1। 5 बच्चों ने आंसर दिया है, सबका करेक्ट है। बच्चे आप लोग आंसर भी नहीं कर रहे हो, आंसर तो एटलीस्ट करो ही। तो यहाँ पर सीधा सीधा दिख रहा है कि टच ही नहीं कर रहा है। जब अक्ष अक्ष इसको टच ही नहीं कर रही है, काट ही नहीं रही है, तो इस केस में इसके शून्य कितने हो जाएंगे जी? ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बच्चा। और बच्चा इसका आंसर सबको करना है। अगर आप आंसर भी नहीं करो, मैसेज भी नहीं करो, तो बच्चे मैं कैसे ही पता करूंगी कि आपको ये टॉपिक समझ आया है कि नहीं। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 2.1 में ऐसे ही क्वेश्चन है आपके, जो आपके एग्जाम में भी आएंगे, फाइनल एग्जाम में भी आएंगे, बोर्ड में भी आएंगे। तो फिर आप लोग आंसर करो इस क्वेश्चन का, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, 5 बच्चों ने आंसर किया है, 3 बच्चों का करेक्ट है। अभी भी 3 बच्चे बचे हुए आंसर करने को बचा। ओके, बचा जल्दी से आंसर कर दो। 30 सेकेंड और दे रही हूँ मैं बच्चा। जो अभी भी जो 2 बच्चे बचे हैं जिन्होंने आंसर नहीं दिया है, जल्दी से आंसर कर दो। ओके, लास्ट 10 सेकेंड बचा। 5, 4, 3, 2, 1। 6 बच्चों ने आंसर दिया है, 4 बच्चों का करेक्ट है, बाकी बच्चों का गलत है। देखते हैं इसका आंसर क्या होएगा। यहाँ पर देखो, आपका जो एक्स, ये जो आपका ग्राफ है वो कितनी जगह पर टच कर रहा है? एक जगह पर टच कर रहा है, तो आंसर इसका कितना होगा? इसका आंसर 1 होगा। ओके, चलिए लास्ट क्वेश्चन करते हैं इस टॉपिक का।
इसके बाद भी पढ़ेंगे, लेफ्ट नहीं करना है, इस टॉपिक का नया टॉपिक करेंगे फिर हम। ओके, 3 बच्चों ने आंसर किया है, तीनों बच्चों का करेक्ट है, 4 बच्चों ने। बाकी बच्चे जल्दी से आंसर कर देंगे। ओके, 6 बच्चों ने आंसर दिया है, सबका करेक्ट है। अभी भी 2 बच्चे बचे हुए हैं, बच्चा जल्दी से आंसर कर दो, मैं आपको 30 सेकेंड दे रही हूँ। ओके, वेरी गुड। सबने आंसर दिया है, सबका करेक्ट भी है। देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। यहाँ देखो, 1, 2, 3 और 4। कितनी जगह एक्स एक्सेस और कर्व मिल रहे हैं? 4 जगह मिल रहे हैं। आंसर क्या होगा इसका? इसका आंसर हो जाएगा 4। बेसिकली शून्यकों की संख्या का मतलब होता है एक्स अक्ष पर कितनी बार प्रतिच्छेद कर रही है आपका जो ग्राफ लाइन है, वही आपका क्या होता है, वही आपका आंसर होता है। तो यहाँ पर आंसर कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। ओके, अब इसके बाद बचा जो हम टॉपिक करेंगे वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन भी आते हैं, लेकिन हम एक बार ये वाला टॉपिक समराइज कर देते हैं क्योंकि ये वाले टॉपिक इंपॉर्टेंट है आपका। ये 2.1 हम जो करा रहे थे वो, इसके बाद हम 2.2 के जो क्वेश्चन है शून्यकों वाले, मूलों वाले, वो कराएंगे। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छे से समझना, एग्जाम्स में भी आएंगे। तो पहले लेकिन हम आपको एक बार रिवाइज करा देते हैं जो हमने अभी करा है, जो हमने शून्यकों के ग्राफ से देख के शून्यक निकालना सीखा है, वो हम एक बार आपको रिपीट कर देते हैं। तो बच्चे हमने क्या देखा, अगर हम बात करें कि जो हमने ग्राफ से समझा, वो क्या समझा कि जो आपके बहुपद होते हैं, रैखिक हो या फिर आपके द्विघात हो या फिर त्रिघात हो, ये जो बहुपद की घात होती है ना बच्चे, बहुपद की घात का मतलब समझते हो? बहुपद की घात का मतलब होता है जो सबसे बड़ी घात होती है, ठीक है? जो आपके बहुपद की सबसे बड़ी चर की घात होगी वो आपकी क्या कहलाती है? वो बहुपद की घात कहलाती है, ठीक है? तो रैखिक बहुपद जो होता है वो क्या होता है? ax प्लस बी, मीन्स यहाँ पर जो चर की घात होती है, अधिकतम चर की घात होती है, वो 1 होती है। और अधिकतम चर की घात को ही हम क्या कहते हैं? बहुपद की घात कहते हैं। तो यहाँ पर रैखिक बहुपद की घात कितनी हो जाएगी? 1। तो बच्चे ये जो रैखिक बहुपद होगा उसकी बहुपद की घात 1 है, इसलिए शून्यकों की अधिकतम संख्या भी 1 होगी। यहाँ से आप ये समझ सकते हैं अधिकतम का क्या मतलब है। रैखिक बहुपद के आपके शून्यकों की संख्या 1 और 0 हो सकती है, लेकिन 1 से बड़ी नहीं होगी। अधिकतम का सीधा मतलब है वो 1 से बड़ी नहीं होगी। सेम अगर हम बात करें द्विघात बहुपद की, तो द्विघात बहुपद का क्या मतलब होता है बच्चा? द्विघात बहुपद आपका ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c होता है। तो यहाँ पर अगर हम चर की सबसे बड़ी घात देखें वो क्या है? 2, इसलिए बहुपद की घात भी क्या हो जाएगी? 2 ही हो जाएगी। और अगर बहुपद की घात 2 है तो शून्यकों की अधिकतम संख्या भी 2 होगी। अधिकतम का मतलब क्या होगा बच्चा? 2 हो सकती है, 1 हो सकती है, 0 हो सकती है, लेकिन 2 से बड़ी नहीं होगी अगर हमारा जो बहुपद है वो कैसा हो? द्विघात बहुपद। सेम अगर त्रिघात की बात करें बच्चा, तो त्रिघात में क्या होता है? यहाँ पर सबसे बड़ी घात क्या होती है? 3। तो सबसे बड़ी चर की घात 3 है, इसीलिए आपके बहुपद की घात भी 3 हो जाएगी। ओके, और
अगर यहाँ पर बहुपद की घात 3 है तो शून्यकों की अधिकतम संख्या भी 3 होगी। इसका क्या मतलब है, 3 2 1 0 कुछ भी आपके शून्यकों की संख्या हो सकती है, लेकिन इससे ज्यादा बड़ी नहीं होगी, 3 से ज्यादा बड़ी संख्या नहीं होती है। तो बच्चा यहाँ से हम एक और चीज समझ सकते हैं, यहाँ से आप ये समझ सकते हो कि अगर हमारे देखो बहुपदों की अधिकतम शून्यकों की संख्या उसके बहुपद की घात के बराबर होती है, मीन्स उस बहुपद के चर की अधिकतम घात के बराबर होती है। अगर उस घात उसकी अगर हमारे जो भी चर है, चर की अधिकतम घात आपकी क्या है, n है, ठीक है। तो अगर हमारे चर की अधिकतम घात n है या n घात वाला बहुपद है तो उसके अधिकतम n शून्यक होंगे। चलो मैं एक क्वेश्चन पूछती हूँ, आप लोग जल्दी से उसका आंसर करना। मान लो लिखा हुआ है 5x की पावर 11 प्लस 11, ठीक है। और मैंने पूछा कि बताओ इस बहुपद के अधिकतम शून्यक कितने हो सकते हैं, तो आपका आंसर क्या होगा? जल्दी से बताओ बच्चा। अगर हमने यहाँ पर एक छोटा सा क्वेश्चन लिखा है और पूछा है कि इसके अधिकतम शून्यक क्या होंगे, तो आपका आंसर क्या होगा? बच्चे आंसर करो, क्या लिखा है, 5 गुणा x की पावर 11 प्लस 11। ओके, बाकी बच्चे जल्दी से आंसर करो, कितना आएगा? ओके, देखो यहाँ पर अगर हम देखें तो हमारा सबसे बड़ी घात क्या है, सबसे बड़ी घात 11 है। तो हमने क्या कहा था, n घात वाले जो n घात वाले बहुपद होंगे, मीन सबसे बड़ी जो बहुपद की घात होगी उतने ही अधिकतम शून्यक हो सकते हैं। तो यहाँ पर क्या है, 11 है, तो अधिकतम शून्यक भी कितने हो सकते हैं, 11 ही हो सकते हैं। ये लाइन याद रखना बच्चा, कभी कभी आपको बड़ा से संख्या देख के ये पूछा जा सकता है कि अधिकतम शून्यकों की संख्या बताओ। तो आपको बेसिकली ये देखना है सबसे बड़ी घात क्या है चर की, वही आपकी क्या होगी, शून्यकों की संख्या होगी, ठीक है, अधिकतम शून्यकों की संख्या होगी। नेक्स्ट ये वाला टॉपिक बचा बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन भी आता है, ध्यान से देखेंगे। द्विघात बहुपदों के शून्यकों और गुणांक में संबंध। उससे पहले हम आपको ये दोनों टर्म का मतलब समझा देते हैं, शून्यकों और गुणांकों का, फिर हम बात करते हैं कि आपके इनका क्या संबंध होता है। शून्यकों का तो हम समझते हैं, शून्यक का क्या मतलब होता है बच्चा, शून्यक का मतलब होता है कि चर की वह वैल्यू, ठीक है, क्या, चर की वह मान, 1 सेकेंड, चर का वह मान जिसको रखने से पूरा बहुपद 0 हो जाए, ठीक है, क्या हो जाए, चर का वह मान जिसको रखने पर बहुपद का मान 0 हो जाता है, वो क्या कहलाता है, शून्य कहलाता है। जैसे अगर हमने यहाँ पर कहा कि 5x² माइनस 20, ठीक है, इसका शून्यक बताओ, तो आप क्या कह सकते हो, अगर हमें इसे का शून्यक बताना है, तो अगर हमें दिया गया है x बराबर 2, बताओ इसका शून्यक है कि नहीं, तो हम रख के देख लेते हैं, तो कितना हो जाएगा, 2 की पावर 2 माइनस 20, तो 5 गुणा 4 माइनस 20 मतलब 20 माइनस 20 0। तो ये क्या हो गया, अगर हम x की जगह पर जो कि हमारा चर है उसका मान अगर हम 2 रखते हैं तो हमारा क्या हो गया, पूरा का पूरा बहुपद का मान 0 हो गया। इसीलिए 5x² माइनस 20 का शून्य क्या होगा, 2 होगा। शून्य का सीधा मतलब है कि चर का वह मान जिसे रखने से आपका क्या हो जाता है, जिसे रखने से पूरा बहुपद 0 हो जाता है। अब हम आपको गुणांक के बारे में बता देते हैं, दोनों में क्या संबंध होता है ये हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, लेकिन हम आपको गुणांक के बारे में बता देते हैं।
बेसिकली इस गुणांक को हम संख्यात्मक गुणांक भी कहते हैं। अगर लिखा हुआ है 5 और यहाँ पर लिखा है x, गुणांक का मतलब बेसिकली होता है गुणा के रूप में, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं पूछूं x का गुणांक बताओ, तो आपको ये बताना है कि x के साथ क्या गुणा में आ रहा है, ठीक है। क्या बताना है आपको, x के साथ क्या गुणा में आ रहा है। तो यहाँ x के साथ क्या गुणा में 5 है, तो गुणांक हमेशा संख्या में ही होता है। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 1 सेकेंड, यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ठीक है। सेम अगर मैं कहूँ कि 11x² में का क्या गुणांक है, तो आपका क्या हो जाएगा 11। तो जो संख्याएं होती हैं उनको हम क्या कहते हैं, संख्यात्मक गुणांक कहते हैं, गुणांक कहते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है ये, इसमें अगर मैं गुणांक पूछूं तो आप क्या कहोगे, x² का क्या हो जाएगा 5, जो कि x के साथ गुणा में है, ठीक। और जो x का होगा वो कितना हो जाएगा 6, और जो कि आपके क्या होगा यहाँ पर अचर, अचर का मतलब होता है जहां पर कोई भी चर नहीं आ रहा, तो क्या हो जाएगा 9। तो बेसिकली हम गुणांक ax² + bx + c से कंपेयर करके निकाल लेते हैं, क्योंकि a b c जो है वही गुणांक होते हैं। तो 5 6 9 ये क्या हो जाएंगे, गुणांक हो जाएंगे। इतनी बात समझ आए बच्चा? अगर हाँ तो फिर इतना ही रहने देते हैं, दोनों में क्या संबंध होता है ये फिर हम नेक्स्ट क्लास में करते हैं। यहाँ तक किसी को कुछ पूछना है तो